हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 8 है, यानी कि वीडियो 8 है। आपको अगर फूरियर सीरीज चैप्टर का कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए होगा तो इस वीडियो के लास्ट में एंड सीरीज में आपको फूरियर सीरीज चैप्टर का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो अभी के इस केस में हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ऑन द इंटरवल -π टू पाई, यानी कि फोरियर सीरीज़ के लिए इंटरवल क्या दिए होंगे, -π टू पाई ये इंटरवल दिए होंगे। तो उसके ऊपर ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ e⁻x इन -π टू पाई। तो -π टू पाई के इंटरवल अगर होते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ फोरियर कोफिशिएंट निकालने के जो फॉर्मूले रहेंगे वहाँ पर इंटीग्रल लिमिट -π टू पाई यूज़ करने होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो बाकी का सब प्रोसीजर प्रीवियस केस में जैसे यूज़ किया जाता है वही होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिख देंगे, टू फाइंड, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, टू फाइंड एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखेंगे हम लोग। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x इन क्या लिखा, -π, पाई लिखा। -π टू पाई होने पर या फिर 0,2π होने पर फूरियर सीरीज किस तरीके से दी जाती है ये हम लोगों को पता है, तो वो मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, एज वी नो फूरियर सीरीज। देखो फूरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं हम लोग, a0 प्लस an समेशन कॉस एन एक्स प्लस bn के बाद समेशन आएगा, फिर साइन एन एक्स आएगा। ठीक है, और ये समेशन जब रहेगा तो वहाँ पे n की लिमिट क्या रहेंगे, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इतना लिखा, इसको लिख दिया नंबर 1। अभी क्या करना है हम लोगों को, ये फूरियर कोएफिशिएंट है ना, a0 an और bn, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और फंक्शन क्या था, e⁻x ये फंक्शन था, ये लिखा लेट a0 के लिए क्या रहेगा, a0 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल लोअर लिमिट जीरो नहीं रहेगा, लोअर लिमिट -π रहेगा और अपर लिमिट पाई रहेगा। ये -π टू पाई इंटीग्रल लिमिट वाले चल रहा है ना अभी, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और ये dx। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रल के बाहर, लोअर लिमिट -π अपर लिमिट पाई। एफ ऑफ एक्स क्या था, e⁻x था, लास्ट में आएगा dx। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा। तो लेफ्ट साइड में 1/2 एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसके कारण स्क्वायर ब्रैकेट डाला, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट -π अपर लिमिट +π। नेक्स्ट केस में क्या करना होगा, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर माइनस देकर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट किया जाएगा। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे पहले पाई लिखा, माइनस दिया, फिर x की जगह पे अभी -π लिखा। ये जो 2 दिख रहा है ना पाई के बाजू में, उसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, यानी कि ये राउंड ब्रैकेट बना दिया उसका, e⁻π माइनस e⁻−π अपॉन में 2 लिखा हो। जो पाई के साथ पहले 2 था ना वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म क्या है, वो यूलर फॉर्म से, यूलर फॉर्म में किसके लिए, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन का वो हो गया यूलर फॉर्म। यानी कि ब्रैकेट वाले टर्म को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, h sin h पाई हाइपरबोलिक साइन, और इसके पीछे क्या था, a0 था, यानी कि इस तरीके से a0 की वैल्यू आ गई। अभी क्या करना है, हमें an की वैल्यू निकालनी है। तो an की वैल्यू मैं साइड में कर देता हूँ, देखो इधर ये जो पार्टीशन बना था ना, उसी पार्टीशन में an की वैल्यू बना देता हूँ। तो an की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो an का फॉर्मूला पता होना चाहिए। an का फॉर्मूला क्या होता है, देखो an इज इक्वल टू 1/π -π टू पाई होगा एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद an निकाल रहे हैं, इसके कारण उसके बाजू में आएगा cos nx और यहाँ पे होगा dx। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, an पीछे एज इट इज इक्वल टू 1/π लिखा, इंटीग्रल -π से लेकर अपर लिमिट पाई लेना। एफ ऑफ एक्स क्या था, e⁻x था, और बाजू में क्या है, cos nx dx। एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये जिसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये जो अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन का हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ओवर द लिमिट -π टू पाई। लेकिन अंडरलाइन किए हुए फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरीके से देखो, इंटीग्रल e⁻ax और साइड में रहेगा cos bx। ठीक है, cos bx dx, इनका एक रेडीमेड फॉर्मूला आएगा। देखो a की जगह पे यानी कि x के बाजू में आया हुआ a होगा ना, तो यहाँ पर x के बाजू में कुछ नहीं आया, मतलब कुछ नहीं, मतलब वहाँ पर 1 तो होगा, और ये cos nx और यहाँ पे cos bx, यानी b की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो रही है, n के, और a की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो रही है, 1 के। इतना क्लियर हो गया। ये जो अभी फॉर्मूला लिखा है ना लास्ट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, पहले a लिखते हैं, फिर cos bx लिखा जाएगा, फिर प्लस देना पड़ता है, फिर b लिखकर साइन bx लिखना होता है। ठीक है, ये है फॉर्मूला किसके लिए, देखो ये जो सर्कल किया ना,
ये जो सर्कल किया है वो है फॉर्मूला, और ऊपर अंडरलाइन किए हुए फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, इतना तो पता चला कि ए की वैल्यू कितनी है 1 है और बी की वैल्यू कितनी है n है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर राइट साइड वाले करली अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रल को अगर इवेल्यूट करते हैं तो देखो 1/π एज रहेगा। ये a0 गलती से लिखा, उसकी जगह पे an होना चाहिए था। ठीक है, ये an होना चाहिए था, an है पीछे। 1/π इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ए की जगह पे 1 है तो ऊपर वाला टर्म एज रहेगा, और बी की जगह पे n है तो यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर 1 ही, और ये b स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर। राउंड ब्रैकेट के अंदर ए की जगह पे 1 है तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, cos nx आएगा, cos nx हुआ प्लस n लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग sin nx। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट माइनस पाई, अपर लिमिट पाई। इतना हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करना होगा, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज पाई। तो ए एन लेफ्ट साइड में, यहाँ पर देखो 1 + n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि वहाँ पर x है ही नहीं, क्योंकि x की जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है ना, तो ये 1 + n स्क्वायर को हम लोग बाहर ले सकते हैं, यानी कि 1/π के साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 + n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रखा, e⁻x और cos nx प्लस n sin nx लिखा। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -π से लेकर पाई तक की लिमिट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी क्या करना है, x की जगह पे अपर लिमिट लेके जाना है, फिर -2, फिर x के बाद x की जगह पे लोअर लिमिट रखना है। तो an रहेगा पीछे, और ये क्या रहेगा 1/π ब्रैकेट में 1 + n स्क्वायर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ई एक्स की जगह पे पाई यानी कि e⁻π होगा, ब्रैकेट में भी x की जगह पे पाई। ये क्या हो जाएगा cos nπ। cos nπ की वैल्यू कितनी होती है -1/n होती है, वो लिखा। यहाँ पर x की जगह पे पाया जाएगा तो sin nπ वैल्यू 0 होती है, तो यानी कि ये वाला टर्म आएगा नहीं, सिर्फ cos nπ आएगा, दैट इज -1/n, जो कि किसको इंटू रहेगा e⁻π को इंटू रहेगा। ये हो गया अपर लिमिट पुट करके, फिर माइनस का हमेशा ब्रैकेट देना होता है। अभी x की जगह पे पुट करेंगे हम लोग -π, तो e⁻π लिखा, ब्रैकेट में x की जगह पे जाएगा -π, यानी कि क्या हो जाएगा cos ऑफ -nπ होगा, क्योंकि n इंटू -π -nπ यानी cos ऑफ -nπ, cos ऑफ -θ cos थीटा ही होता है ना, यानी cos nπ ही हो जाएगा। cos nπ की वैल्यू कितनी होती है -1/n ही होती है। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, फिर ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया हम लोगों ने। अभी देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा टर्म कॉमन बाहर आ रहा है, -1/n, ये टर्म बाहर आ रहा है ना, तो ये an लिखा पीछे, -1/n ये कॉमन बाहर आ रहा था। अपन में क्या लिखेंगे पाई इंटू ब्रैकेट में 1 + n स्क्वायर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पर देखो राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा e⁻π - e⁻π ऐसा टर्म रहेगा। लेकिन इसके पहले वाले टर्म में जब हमें ऐसा टर्म मिला था तो हम लोगों ने क्या किया था, पाई के बाजू वाला 2 अंदर डाला था ना ब्रैकेट के अंदर। देखो ये वाली स्टेप में ऐसा टर्म मिला ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो पाई के बाजू में 2 था तो उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो सेम यहाँ पर भी करना, लेकिन बाहर 2 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे अपोन में 2 दे देंगे और उसको बैलेंस करना होगा। इतना क्लियर है? इसका मतलब चेंजेस कैसे हो जाएंगे, देखो an लिखा, ऊपर 2 लिखा, -1/n अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 + n स्क्वायर, 2 एक्स्ट्रा लिया ना हम लोगों ने, तो 2 एक्स्ट्रा लिया वो कहाँ पे एडजस्ट करना होगा, e⁻π - e⁻π लिखकर उसके अपॉन में एक्स्ट्रा लिया हुआ 2 को बैलेंस कर दिया। अभी राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं sin h, बिकॉज दैट इज यूलर फॉर्म्स ऑफ द हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि इस ब्रैकेट को हटाकर उसकी जगह पे क्या लिखना होगा sin h लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये लेफ्ट साइड का an तो आएगा, an आने के बाद इक्वल टू 2 - 1/n अपॉन पाई लिखा, 1 + n स्क्वायर लिखा, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म sin h लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी सिमिलरली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, bn की वैल्यू निकालनी है। bn की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, bn = 1/π, इंटीग्रल लिमिट सिर्फ चेंज करना है, -π से लेकर पाई तक, f(x) लिखने के बाद क्या लिखना है हमें sin nx और लास्ट में आएगा dx। नेक्स्ट स्टेप में bn = 1/π तो एज इट रहेगा, सिर्फ f(x) जो फंक्शन है उसको मेंशन करना होगा, दैट इज -π to π लिखा। f(x) फंक्शन क्या था, e⁻x था, ये sin nx। ठीक है, ये लास्ट में आएगा dx। अभी पिछले वाले केस में जो एक फॉर्मूला यूज़ किया था, सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, इंटीग्रल e⁻ax sin bx। पहले के केस में cos bx लिखा था ना, अभी क्या लिखा सेम
फॉर्मूला क्या हो जाता है इक्वल टू में ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले ए से शुरुआत होगी, साइन आया तो साइन लिखना होगा पहले, साइन बी एक्स, साइन आता है तो बीच में माइनस होता है, फिर बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये है फॉर्मूला। प्लस सी होता है, चलो प्लस सी भी दे दिया, पिछले वाले केस में प्लस सी नहीं दिया था लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये प्लस सी लिखा, इतना क्लियर है। तो ये जो भी अभी सर्कल की है, सर्कल के अंदर या फिर जो भी फॉर्मूला मैंने मार्क किया है ना राउंड के अंदर, वही फॉर्मूला ऊपर यूज़ करना है। ई टू द पावर ए एक्स यानी कि एक्स के बाजू में ए आता है, यहाँ पर एक्स के बाजू में कुछ नहीं यानी कि 1 है, साइन एन एक्स, और यहाँ पे साइन बी एक्स यानी कि बी की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो रही है, एन के इक्विवेलेंट हो रही है। तो ये अंडरलाइन वाले इंटीग्रल को, ऊपर अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रल को नीचे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन हो रहा है, इसके कारण हम लोगों को क्या लिखना होगा, अभी स्क्वायर ब्रैकेट डालना होगा। तो पहला वाला टर्म ऊपर एज इट इज लिखा, नीचे क्या 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो नेक्स्ट स्टेप में उसको मैं 1 बना देता हूँ, अभी लिखा तो मैं काट रहा हूँ। यहाँ पे पहले ए की वैल्यू दैट इज़ 1 होगी, 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, साइन बी एक्स यानी कि साइन एन एक्स, माइनस 1 अलग से लिखने की जरूरत, सॉरी बी की जगह है ना, तो यानी कि एन आएगा, फिर क्या रहेगा यहाँ पर कॉस एन एक्स ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस पाई रहेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई होगा। नेक्स्ट केस में 1/1 प्लस एन स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही होता है ना, तो 1 प्लस एन स्क्वायर इज द कांस्टेंट विच आई कैन टेक आउटसाइड द ब्रैकेट। तो बाहर क्या रहेगा पाई के साथ, इस पाई के साथ क्या आएगा 1 प्लस एन स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा ई टू द पावर एक्स, राउंड ब्रैकेट साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस पाई टू पाई। अभी क्या करना है, एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है दैट इज पाई, तो पीछे रहेगा ये बी एन एज इट इज़ 1/पाई ब्रैकेट में 1 प्लस एन स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एक्स की जगह पे पाई लिखा, साइन के साथ यहाँ पर पाई आएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या लिखेंगे हम लोग बाजू में माइनस एन, एक्स की जगह पे पाई, कॉस एन पाई कितना हो जाएगा -1 टू द पावर एन रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया पहला टर्म, -2 माइनस के बाद ब्रैकेट 2, एक्स की जगह पे माइनस पाई यानी कि ई टू द पावर माइनस पाई, फिर से एक ब्रैकेट आया, ब्रैकेट दिया, एक्स की जगह पे माइनस पाई, साइन के साथ अगर पाई आता है तो वैल्यू 0 ही होती तो कुछ नहीं आएगा। ये साइन क्या दिख रहा है -n दिख रहा है, एक्स की जगह पे माइनस पाई क्या हो जाएगा कॉस ऑफ -n पाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है यानी कि कॉस n पाई कितना हो जाएगा -1 टू द पावर n रहेगा। ये ब्रैकेट इसका क्लोज, ये ब्रैकेट इसका क्लोज और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है ना, तो इस कॉमन टर्म को हम लोग ले लेंगे आउटसाइड। ठीक है, देखो पीछे क्या रहेगा बी एन रहेगा, न्यूमरेटर में कॉमन किसको लिया -n डॉट -1 टू द पावर n को बाहर ले लिया, अपॉन में क्या लिखेंगे पाई, और उसके बाजू में क्या लिखना होगा 1 प्लस एन स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा फिर ई टू द पावर पाई माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बचा ना। देखो ये तो यूलर फॉर्मूला है, अपॉन में अगर 2 होता तो ये यूलर फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन फंक्शन के लिए, तो अपॉन में 2 ले लेंगे और यानी कि 2 को एडजस्ट करना होगा, तो ये ऊपर -2n हो गया, -1 टू द पावर n हो गया, और ये अपॉन में क्या रहेगा पाई, ब्रैकेट में होगा 1 प्लस एन स्क्वायर राइट, और यहाँ पर 2 ले रहे हैं ना हम लोग तो इसको राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं ई टू द पावर पाई माइनस ई टू द पावर माइनस पाई, अपॉन का 2 एडजस्ट किया हुआ लिख दिया। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं साइन एच पाई कह सकते हैं, तो पीछे रहेगा पी एन एज इट इज़, ये -2n डॉट -1 टू द पावर n, अपॉन में क्या लिखना है पाई डॉट 1 प्लस एन स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये आएगा अपना साइन एच पाई होगा। इतना क्लियर हो गया। बी एन की भी वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई, और ए जीरो की भी वैल्यू शुरुआत में निकाली थी, तो इसके कारण हम लोग अभी क्या कर सकते हैं फूरियर सीरीज बना सकते हैं। देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ऐसा स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर मैं, देयरफॉर एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, रिटर्न एज फॉलोज, ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है। तो पीछे क्या फंक्शन की जगह पे क्या था ई टू द पावर एक्स, और उसके बाद ए जीरो की वैल्यू क्या आई थी साइन एच पाई अपॉन पाई, ये आई थी ना, तो साइन एच पाई अपॉन 2 था, ए जीरो की वैल्यू में क्या था साइन एच पाई अपॉन 2 था, साइन एच पाई अपॉन 2 नहीं है एक्चुअली, अपॉन में पाई है। ठीक है, साइन एच पाई अपॉन पाई था, देखो ये जीरो यहाँ पे निकाला था ना ए जीरो, साइन एच पाई अपॉन पाई था, अपॉन में 2 गलती से बोल दिया था। नेक्स्ट स्टेप में ए जीरो हो गया, अभी क्या लिखना है ए एन की वैल्यू लिखनी है, प्लस लिखा ए एन की वैल्यू, देखो ए एन की वैल्यू इधर निकाली थी, ए एन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट था उसको क्या लिखा था नेक्स्ट स्टेप पे फिर साइन एच पाई लिखा था ना। तो देखते हैं इस पेज के ऊपर, देखो ए एन शुरुआत में क्या लिखा था 2 इंटू
-1 टू द पावर n अपॉन में पाई 1 प्लस एन स्क्वायर और साइन एच पाई। ए एन की वैल्यू वहाँ पे लिखते वक्त लास्ट केस में फूरियर सीरीज में ए एन की वैल्यू लिखते वक्त समेशन के पहले क्या क्या लिखना होगा, विदाउट एन वाले टर्म, और समेशन के अंदर क्या लिखना होगा, एन वाले टर्म। तो एन वाले टर्म कौन से, -1 टू द पावर n 1 प्लस एन स्क्वायर, इसको समेशन के अंदर लेना होगा। समेशन के बाहर क्या आएगा, 2 साइन एच पाई अपॉन पाई आएगा। ठीक है, तो समेशन के बाहर क्या क्या लिखना है, 2 अपॉन पाई लिखा, बाजू में लिखा साइन एच पाई, और समेशन के अंदर क्या क्या आएगा, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाने वाला ना, ये समेशन के अंदर आएगा -1 टू द पावर n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, डॉट क्या रहेगा, कॉस एन एक्स भी होगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी बी एन की वैल्यू नहीं, लेकिन बी एन की वैल्यू में ये माइनस साइन दिख रहा है, और nth वाले टर्म ही समेशन के राइट साइड में जाके विदाउट n वाले टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में लिखने हैं। यानी कि समेशन के लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा, -2 अपॉन पाई साइन एच पाई, फिर समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पर देखो ये n भी आएगा ना, पहले n डॉट -1 टू द पावर n अपॉन का ये 1 प्लस एन स्क्वायर, और बाजू में रहेगा साइन एच पाई, और उसके बाजू में क्या लिखना है, साइन एन एक्स। फूरियर सीरीज का एक्सटेंशन लिखना होता है ना। यहाँ पर देखो, सॉरी, साइन एच पाई यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन एच पाई तो कांस्टेंट था ना, वो तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में लिख दिया हम लोगों ने, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली साइन एन एक्स ही रहेगा। इतना क्लियर है। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन वाले टर्म समेशन के राइट साइड में, और बाजू में साइन एन एक्स। साइन एच पाई ऑलरेडी लेफ्ट साइड में लिया था, तो ये यहाँ पर नहीं लिखना है। इतना क्लियर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। देखो ये है हमारी रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। यहीं तक भी रुक जाते हैं तो भी चलेगा, या फिर इस फूरियर सीरीज को समेशन के साथ जो पार्ट आया उसको हम लोग एक्सपांड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक्सपांड करके भी लिख देते हैं। यहाँ पर और लिखा, और फिर सबसे समेशन वाले पार्ट को आप लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक्सपांड कर देंगे। वो ऑप्शनल है, वहाँ तक भी लास्ट वाले स्टेप तक भी आंसर लिखा था तो भी चलता था। ठीक है, देखो लेफ्ट ये एक्सपांड करने पर कैसा रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, e टू द पावर x तो आएगा ही, तो लेफ्ट साइड का e टू द पावर x लिखा, इज इक्वल टू साइन एच पाई अपॉन पाई रहेगा, प्लस लिखा 2 बाय पाई किया, साइन एच पाई भी रहेगा। एक समेशन को एक्सपांड करें तो ये ब्रैकेट डाला। एक अभी n की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है, -1 टू द पावर 1 माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये -1 लिखा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर और कॉस एक्स प्लस एडिशन है ना। अभी क्या होगी, n की वैल्यू 2 होगी, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, तो ये +1 लिखा, 1 प्लस 2 स्क्वायर, और ये cos 2x, n की वैल्यू 2 है ना। अभी n की वैल्यू जब 3 होगी तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा ना, माइनस, तो ये माइनस दे दिया आगे, -1 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा, cos 3x होगा, प्लस ऐसा ही जाएगा अप टू इन्फिनिटी जाएगा। इतना क्लियर है, तो उसके कारण ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद ये -2 बाय पाई साइन एच पाई भी तो है आगे सीरीज के साथ, -2 बाय पाई साइन एच पाई इतना लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी n की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है, तो ये 1 -1 टू द पावर 1 -1 ही रहेगा, 1 प्लस एन स्क्वायर, और साइन एक्स आएगा ओनली, -1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। n की वैल्यू 2 लेने पर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, यहाँ पे 2, यानी कि +2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर, और साइन 2x। अभी n की वैल्यू कितनी लेंगे, 3 लेंगे, तो -1 इंटू 3 पावर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 3 ले रहे तो -3 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर, और बाजू में क्या आएगा, साइन 3x, प्लस में आएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4 स्क्वायर साइन 4x, माइनस ऐसा जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। इतना क्लियर हो गया। तो देखो इसी तरीके से भी हम लोग लास्ट में फूरियर सीरीज के एक्सपेंशन को कंप्लीटली लिख सकते हैं। ठीक है, अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टू फाइंड फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -π टू π। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर पीरियोडिक फंक्शन f of x इज इक्वल टू -π और द इंटरवल -π लेस देन x लेस देन 0, और x दिया है 0 लेस देन x लेस देन π। टोटल इंटरवल देखते हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन का, तो वो क्या है, -π टू π, और ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, 0 इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, यानी कि ये स्प्लिट फंक्शन दिया है, ओवर द इंटरवल -π टू π फंक्शन स्प्लिट हुआ है, यानी कि फंक्शन ब्रेक हुआ है, कौन से पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, 0 इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है। स्टेट द वैल्यू ऑफ f of x एट x इज इक्वल टू 0, f
एक्स निकालना है हम लोगों को, यानी कि फूरियर सीरीज निकालनी है कब, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डिड्यूस दैट। आगे वाला पार्ट क्या करना है हमें, डिड्यूस करना है समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2n-1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर पैट, ये डिड्यूस भी करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देता हूँ, एज वी नो फूरियर सीरीज इन इंटरवल माइनस एज वी नो फूरियर सीरीज गिवन बाय, फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, इतना तो हम लोग जानते हैं कि फूरियर सीरीज कौन से इंटरवल के लिए दी गई है, -π-π। देखो -π-π दिख रहा है ना इंटरवल, लेकिन फूरियर सीरीज ब्रेक हुई है, स्प्लिट हुई है, कौन से पॉइंट पे, 0 इस पॉइंट पे। तो एज वी नो फूरियर सीरीज गिवन बाय इतना लिख देंगे, ठीक है। तो फूरियर सीरीज किस तरीके से लिखी जाती है, तो उसको मैं लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 आएगा प्लस an आएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस एन एक्स, उसके बाद क्या आएगा bn समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी फिर साइन एन एक्स, ठीक है। इसको लिखेंगे 1। उतना हो जाने के बाद अभी क्या करेंगे, लेट a0 कैलकुलेट करेंगे, a0 इक्वल टू a0 का फॉर्मूला क्या रहेगा 1/2 इंटीग्रल लिमिट -π टू π, फिर आता है एफ ऑफ एक्स, फिर आता है डी एक्स, इतना क्लियर है। लेकिन अपने पास ओवरऑल इंटरवल जो भी है -π टू π वो स्प्लिट हुआ है, कौन से पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है, 0 इस पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है, तो हम लोगों को वो वहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो -π टू π पहले 0 वाला लेंगे, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, और नेक्स्ट केस में क्या करना होगा, इंटीग्रल लेना होगा 0 टू π, बाजू में आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इतना क्लियर है, क्योंकि फंक्शन -π टू π पे अवेलेबल नहीं है, स्प्लिट में अवेलेबल। तो जो ब्रेकिंग पॉइंट के साथ हम लोगों ने इंटीग्रल स्प्लिट हुआ दिखा दिया, 1/2 रहेगा बाहर एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट -π टू π इंटीग्रल, -π टू π नहीं, -π टू 0 लिखा, एफ ऑफ एक्स -π टू 0 पे एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो -π से लेकर 0 तक एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, -π दिया है, और 0 टू π पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा, -π लिखा, आगे का डी एक्स प्लस 0 टू π, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, x लिखना होगा, ये आएगा dx, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में 1/2 एज इट इज रहेगा, ओपनिंग -π इज द कांस्टेंट साइड में लेते तो वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, क्या लिखा फिर ये -πx लिखा, और इंटीग्रेशन हो गया ना, तो सिर्फ x आया आंसर, तो x को ही लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करना, तो यहाँ पे क्या रहेगा -π, और यहाँ पे क्या रहेगा 0 होगा, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस लिखा, x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x²/2, इंटीग्रेशन हो गया, राउंड ब्रैकेट डाला यहाँ पर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज़ लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x की जगह पे 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि अपर लिमिट क्या आ गया, 0 आ गया, माइनस अभी ब्रैकेट डाला, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -π इंटू -π प्लस π², तो प्लस π² लिख दिया, ये उसके ये लोअर लिमिट पुट करने से पहले आया हुआ ये ब्रैकेट है, ठीक है। प्लस अभी यहाँ पर देखो, लोअर लिमिट अगर 0 पुट करते तो वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन x की जगह पे π पुट करने पर वैल्यू क्या आएगी, π²/2 आएगी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -π² प्लस π²/2 रिजल्ट क्या होगा, -π²/2, ये रिजल्ट आएगा। लेफ्ट साइड का ये 1/2 एज इट इज लिखा, ब्रैकेट में -π² प्लस π²/2 करने पर क्या आएगा रिजल्ट, -π²/2, ये रिजल्ट आएगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर -π² अपॉन में π, तो ये यानी कि एक π कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा आंसर, -π/4, ये किसकी वैल्यू हो गई, a0 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम लोगों को अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू निकालनी है, तो an की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, an इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल लिमिट -π टू π एफ ऑफ एक्स, और बाजू में आएगा cos nx आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dx। लेकिन फंक्शन स्प्लिट हुआ है, किस कौन से ब्रेकिंग पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है, 0 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, 1/π ब्रैकेट डाला, इंटीग्रल -π टू π नहीं, इंटीग्रल -π टू 0 होगा, एफ ऑफ एक्स cos nx, यहाँ पे आएगा dx, प्लस अभी इंटीग्रल 0 टू π एफ ऑफ एक्स, फिर से यहाँ पर cos nx और dx आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, करली क्योंकि ओपनिंग में करली ब्रैकेट दिया, तो इसलिए लास्ट में करली ब्रैकेट दे दिया। आगे an इज इक्वल टू 1/π एज इट इज़, ओपनिंग करली ब्रैकेट, एफ ऑफ एक्स क्या है, -π टू 0, इस इंटीग्रल लिमिट पे -π से लेकर 0 में एफ ऑफ एक्स क्या था, -π था, राइट, और ये साइड का cos nx एज इट इज़, और ये dx प्लस 0 टू π इस इंटीग्रल लिमिट पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, x दिया था, ये cos nx dx करली ब्रैकेट क्लोज,
ए एन इज इक्वल टू 1/π लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, -π इज द कांस्टेंट, -π लिखा साइड में, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन रहेगा, तो ये साइन लिखा, nx अपॉन में आएगा n, इतना हो गया। यहाँ पर इंटीग्रल लिमिट कहाँ पे पुट करना है, ये जो फंक्शन अंडर ब्रैकेट में लिखा ना उसी के अराउंड, यानी कि -π यहाँ पर और अपर लिमिट 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन nx का फिर से डेरिवेटिव लिखा हुआ तो क्या लिखा अपॉन में n, और -π इज द कांस्टेंट वो बाहर रखा, ठीक है। प्लस देखो अभी ये जो अंडरलाइन किया ना फंक्शन अभी, वहाँ पे क्या यूज़ करना है, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या लिखना होता है, पहले u एज इट इज लिखना होता है। u क्या रहेगा, यहाँ पर x रहेगा क्योंकि वो एल्जेब्रिक का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के लिए फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि LRAT इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो पहला फंक्शन आता है उसको u कंसिडर करना था, ठीक है। इसके पहले वाले बहुत सारे सब में हम लोगों ने जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर मैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। पहले x एज इट इज़, कॉस का इंटीग्रेशन रहेगा साइन nx अपॉन n, माइनस दिया, ब्रैकेट डाला, x का डेरिवेटिव 1 डॉट, साइन का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। 1 का डेरिवेटिव आगे चलकर 0 होता है, तो यानी कि ये चेन रूल यहीं पे रुक जाएगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट, और वहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम लोग 0 से लेकर पाई तक। बाहर एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, ये इनिशियली कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। और ये अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरे वाले इंटीग्रल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करने हैं, अब तक किए नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर an रहेगा एज इट इज़ 1/π, ओपनिंग करली ब्रैकेट, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, साइन के साथ 0 आ रहा है, x की जगह पे 0 किया, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम लोग x की जगह पे -π भी लिखेंगे तो साइन n पाई, साइन के साथ पाई आता तो वैल्यू 0, यानी कि पहले वाले इंटीग्रल पे अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों आते नहीं है। फिर ब्रैकेट के अंदर आएंगे, ब्रैकेट के अंदर आने से पहले क्या करना होगा, माइनस और माइनस साइन को प्लस कर बना देते ना, साइन सिंप्लीफाई कर देते हैं, x साइन nx अपॉन का n, प्लस कर दिया बीच में कॉस nx और अपॉन का n स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना रखा, पाई रखा, कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट केस में क्या करना होगा, x की जगह पे क्या पुट करना है, मुझे अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज कितना है वो पाए, तो साइन के साथ पाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे कॉस के साथ पाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर। नेक्स्ट केस में x की जगह पे अभी 0 पुट करना है, ये 0 हो जाएगा सब कुछ, x 0 होता है, ये सब कुछ 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो -1 अपॉन n स्क्वायर रहेगा ना, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर से हम लोग माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, और बेस तो सेम है, क्या कहा, न्यूमरेटर से किसको कॉमन लेंगे, माइनस साइन को बाहर लेंगे, कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस साइन बाहर ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी कि 1 माइनस ऑफ -1 टू द पावर n रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ऐसा रहेगा, और अपॉन में क्या क्या रहने वाला है, पाई, साइड में n स्क्वायर रहेगा। ये वैल्यू किसकी होगी, an की वैल्यू होगी, इतना क्लियर है। इसी तरीके से अभी हम लोगों को वैल्यू निकालनी है bn की, ठीक है। n लिखा, bn इज इक्वल टू, bn के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/π इंटीग्रल -π से लेकर पाई f ऑफ x साइन nx और लास्ट में dx, ठीक है। इतना क्लियर है। जैसे कि हम जानते हैं कि फंक्शन है ना, ये दिया हुआ फंक्शन स्प्लिट हुआ है -π टू पाई का ओवरऑल इंटरवल होने के बावजूद भी ये फंक्शन कहाँ पे स्प्लिट हुआ है, 0 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है, तो उसका मीनिंग भी दिखाना होगा। -π से लेकर 0 लिखा, f ऑफ x, फिर रहेगा साइन nx dx प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई रहेगा अभी, f ऑफ x साइन nx dx, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो 1/π एज इट इज़, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल लिमिट -π टू 0, f ऑफ x -π टू 0, इस इंटीग्रल लिमिट पे f ऑफ x कितना था, -π था, एज इट इज लिख दिया, ये बाजू का साइन nx लिखा, ये dx लिखा, प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई, इस इंटीग्रल लिमिट पे f ऑफ x क्या था, x था, बाजू का ये साइन nx लिखा है एज इट इज़, और लास्ट में dx, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, लेफ्ट साइड का ये 1/π लिखा, उसके भी लेफ्ट साइड में क्या है, ये फिर bn है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रेशन करेंगे, -π इज द कांस्टेंट, -π आएगा साइड में, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस nx, और nx का फर्दर डेरिवेटिव अपॉन में लिखना होगा, दैट इज n आएगा, ये राउंड ब्रैकेट कर दिया, वहाँ पर लिमिट पुट करेंगे -π से लेकर 0, ठीक है। अभी दूसरे वाले फंक्शन का, यानी कि ये वाले अंडरलाइन वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, जहाँ पर जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होने पर उसको पहले x लिखना होगा, लेकिन जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। पहले x एज इट इज़ लिख दिया,
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स, और एन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव अपॉन में लिखते हैं तो दैट इज एन आएगा, ये डॉट है, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस साइन के बाद ब्रैकेट देना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखा, ये माइनस साइन एज इट इज अगर कंसिडर कर लेते हैं, ये माइनस साइन एज इट इज कंसिडर किया, कॉस का इंटीग्रेशन रहेगा साइन, साइन एन एक्स अपॉन में फिर से एन आएगा एन एक्स का डेरिवेटिव करने पर, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एन था तो अपॉन में क्या लिखेंगे एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसकी लिमिट क्या थे, लोअर लिमिट माइनस पाई टू पाई थे। इतना क्लियर हो गया। और इतना सब कुछ होने के बाद लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये शुरुआत में स्क्वायर ब्रैकेट गया था ना, उसको मैं कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर देता हूँ। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से पहले हम लोग एक स्टेप करेंगे, उसको कहेंगे साइन सिंप्लीफिकेशन। क्या कहेंगे, साइन सिंप्लीफिकेशन। ये बी एन लेफ्ट साइड का 1/पाई, ये कर्ली ब्रैकेट माइनस पाई और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस पाई हो जाएगा। उसको बाहर एन भी ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ओनली कॉस एन एक्स रहेगा, लोअर लिमिट माइनस पाई, अपर लिमिट 0, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स बाय एन कॉस एन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस पाई से लेकर पाई, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे पहले तो 0, यहाँ पर ये पहला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है ये पहले लाइन में, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसके अंदर भी हम लोगों को दूसरे लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज माइनस पाई टू पाई कर, माइनस पाई टू पाई नहीं हो सकता, वो 0 to पाई होगा, माइनस पाई टू पाई तो टोटल था ना, यहाँ पे 0 होगा, ऊपर भी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 0 होना चाहिए था वो। इतना क्लियर है, चलो ठीक है। प्रीवियस वाले स्टेप में सही लिखा है, लोअर लिमिट 0 लिखा था ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी क्या होगा, ये बी एन आएगा पीछे 1/पाई, 1/पाई लिखने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट पाई अपॉन एन ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स की जगह पे 0 पुट करता हो तो क्या हो जाएगा, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 लिख दिया, फिर माइनस दिया, माइनस का ब्रैकेट दिया, एक्स की जगह पे आएगा माइनस पाई, यानी कि कॉस माइनस एन पाई होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस एन पाई होगा, कॉस एन पाई की वैल्यू होगी -1 to the power n, -1 to the power n, ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस, फिर ये लोअर लिमिट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में प्लस लिखा, ब्रैकेट डाला, एक्स की जगह पे पाई जा रहा है, ये एक्स है, एक्स की जगह पे पाई जा रहा है तो माइनस पाई होगा, माइनस पाई बाय एन लिखा पहले तो, और कॉस एन पाई कितना होगा, -1 to the power n हो जाएगा, साइन के साथ पाएगा तो वैल्यू 0। अभी लोअर लिमिट एक्स की जगह पे 0 जाएगा तो ये सारा टर्म 0, यहाँ पर साइन के साथ वैल्यूज आएगी 0 एक्स की जगह पे, तो ये सारा टर्म 0, यानी कि इतनी ही वैल्यू आ रही है। लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कॉमन कोई निकल रहा है कि वैल्यू, कौन सी वैल्यू कॉमन बाहर आ रही है, पाई बाय एन, ये वैल्यू बाहर आ रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बी एन लिखा, 1/पाई लिखा, कौन सी वैल्यू बाहर आ रही है, पाई बाय एन, और ये पाई बाय एन, तो उसको बाहर ले लेते हैं, पाई अपॉन एन को ले लिया बाहर, कर्ली ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा, 1 -1 to the power n, माइनस था ये, माइनस बचा, -1 to the power n, इतना बचा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब देखो आगे चलकर ये तो एडिशन होगा ना इनका, -2 टाइम्स ऑफ -1 to the power n है, पाई पाई कैंसिल, बाहर क्या बचेगा 1/n, ब्रैकेट में 1 - 2 टाइम्स ऑफ -1 to the power n, ये हो गया किसकी वैल्यू, बी एन की वैल्यू हो गई है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a0 आ गया, an आ गया, bn आ गया, तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ऐसा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर fs यानी कि फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, रिटर्न एज लिखा, फॉलोज लिखा। तो पहले क्या था, लेफ्ट साइड में f(x) a0 प्लस an समेशन कॉस एन एक्स प्लस बी एन समेशन साइन एन एक्स, लेकिन f(x) स्प्लिट वाला है तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा लिखना है, तो उसके कारण ये f(x) ही लिखा यहाँ पर लेफ्ट साइड में, f(x) इक्वल टू a0 की वैल्यू, a0 की वैल्यू कितनी आई थी, -π/4 आई थी, तो यहाँ पे लिखा -π/4 प्लस देकर क्या लिखना है, an की वैल्यू लिखनी है, लेकिन an की वैल्यू कितनी आई थी, देखो an की वैल्यू ये आई थी ना हमारे पास, -1 ब्रैकेट में 1 -1 to the power n अपॉन पाई n स्क्वायर, जहाँ पर हम लोग n वाले टर्म कहाँ पे लेंगे, समेशन के राइट साइड में लिखेंगे, और समेशन के लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, विदाउट n वाली टर्म, यानी कि -1/पाई, ये इसको समेशन के लेफ्ट साइड में लेना होगा, तो -1 लिखा, 1/पाई को समेशन के लेफ्ट साइड में रखा, समेशन साइन दिया, n इक्वल टू 1 to ∞ जाएगा, और n वाली टर्म कौन से, 1 - -1 to the power n,
1 माइनस 1 टू द पावर n आएगा ऊपर इस तरीके से। अपॉन में क्या आएगा, ये n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर लिखा, ऊपर वाले टर्म को ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसके बाजू में क्या आएगा, cos nx। अभी किसकी वैल्यू लिखनी है, bn की वैल्यू लिखनी है। bn देखो ऊपर ही आया हुआ है, n वाला ही टर्म है ना, समेशन के बाहर कुछ नहीं आएगा, n वाली टर्म है, सब कुछ समेशन के अंदर आएगा, यानी कि प्लस देना है, फिर प्लस देकर समेशन लिखना है, समेशन के अंदर ही आने वाला है सब कुछ। 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1 टू द पावर n, अपॉन में n आएगा, ऊपर वाला सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, बाजू में क्या रहेगा इसके साइन nx, और नीचे n इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी आने वाला है। इतना क्लियर हो गया। यह हो गई हमारी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, यानी एक्सपेंशन फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है, फोरियर सीरीज तो आ गई, लेकिन आगे क्या पूछा है, एक्स इज इक्वल टू 0 होने पर फंक्शन को हम लोगों को डिड्यूस दैट वाला पार्ट भी पूछा था ना, लेकिन यहाँ पर फंक्शन सीरीज स्प्लिट वाली टाइप थी, इसके कारण हम लोगों ने लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स क्या एग्जैक्टली लिखना चाहिए पता नहीं, तो इसके कारण जनरली एफ ऑफ एक्स ही लिख दिया था। इतना क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। देखो अपने वाले केस में गिवन फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। वो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ कि गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूस कैसा है। सिंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि 0 ये अपना ब्रेकिंग पॉइंट था। सिंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या लिखना होगा, देखो दोनों फंक्शन के एवरेज, पहला फंक्शन क्या था -पाई और दूसरा फंक्शन क्या था, एक्स था, दोनों फंक्शन का एवरेज, यानी कि दोनों को ऐड करो और ऐड करके अपॉन में 2 लिखना है। इतना क्लियर हो गया। ये हो जाएगा हमारा सीरीज में प्रूव दैट करने वाला एफ ऑफ एक्स। कब, जब गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू। ठीक है, अभी देखो गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूस कैसा था मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, -पाई टू 0 इस इंटीग्रल लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, -पाई थी, और 0 टू पाई इस इंटीग्रल लिमिट पे या फिर इस लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, x थी। 0 इज द ब्रेकिंग पॉइंट, यानी कि 0 पे हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर मैं एफ ऑफ यानी कि इस x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, -पाई। और एफ ऑफ एक्स के लिए ये भी फंक्शन है ना x, जब अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन लेते तो क्या आएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट की है। पहले केस में x की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या मिल रहा है, -पाई, और दूसरे केस में x की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो क्या -पाई इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है। तो इसके कारण हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 इज द ब्रेकिंग पॉइंट। अगर x की वैल्यू 0 पुट करने पर ऊपर -पाई आ रहा है, सेम -पाई यहाँ पर भी अगर आता था नीचे, तो हम लोग फंक्शन को क्या कहते थे, कंटिन्यूस फंक्शन कहते थे। उस केस में हम लोगों को दोनों में से कोई भी एक फंक्शन लिया होता सीरीज में तो भी चलता था, लेकिन अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस होने के कारण हम लोगों को एफ ऑफ एक्स क्या लेना होता है, दोनों फंक्शन का ऐड कर अपॉन में 2 लिखना होता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, -पाई प्लस x/2। ये कहाँ पर यूज़ करना है मुझे, ऊपर जो लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स लिखा था ना, जो कि पता नहीं था प्रूव दैट वाली सीरीज में, वो फिर ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इस एफ ऑफ एक्स को हटाकर उसकी जगह पे ये लिखना है, क्यों ये लिखना है, क्योंकि इस फंक्शन स्प्लिट वाला है पहली बात तो, और स्प्लिट वाला होने के बाद जब प्रूव दैट सीरीज का पार्ट आता है तो उसमें फंक्शन को चेक किया जाता है वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो जो भी फंक्शन स्प्लिट वाले में आए हैं उन दोनों को ऐड करो, अपॉन में 2 लिखो। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो दोनों में से कोई भी एक फंक्शन लिखा तो भी चलता है प्रूव दैट वाले पार्ट में। ठीक है, तो अभी देखो ये एफ ऑफ एक्स हटाकर हम लोग उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -पाई प्लस x/2 ये लिखना होगा। इतना क्लियर है। तो देयरफॉर लिखा -पाई प्लस x/2 ये लिखा लेफ्ट साइड में, ये एफ ऑफ एक्स हटाकर उसकी जगह पे ये लिखा, क्यों लिखा वो बता दिया। आगे वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा, दैट इज -पाई/4 -1/पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ -1 टू द पावर n अपॉन का ये n स्क्वायर साइड में cos nx, आगे चलकर ये प्लस साइन देना है। ठीक है, सेम टर्म ऊपर का ही सीरीज लिख रहा हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, प्लस के आगे क्या लिखना है हम लोगों को, वापस समेशन देना है, समेशन नीचे दे दिया, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 -2 टाइम्स ऑफ -1 टू द पावर n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में आएगा n और बाजू में ये साइन nx। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, पुट n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 बोला था ना, तो ऊपर वाली स्टेप में यानी कि जो भी लास्ट में इक्वेशन लिखा है सीरीज लिखी है उसी में हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। देखो क्या कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 0,
पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन या फिर इन अबव सीरीज, इन अबव सीरीज। x 0 पुट किया तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली -π/2 बचेगा, राइट। इज इक्वल टू ये -π/4 होगा, ये -1/π आएगा। x 0 है तो cos 0 होगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अलग से लिखने की जरूरत थी। -1/π के बाजू में समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 माइनस -1 to the power n है, अपॉन में क्या है n² है। cos 0 1 लिख दिया। sin 0 वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये सब कुछ कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये -π/4 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, +π/4 -π/2 इज इक्वल टू राइट साइड में बचेगा -1/π, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन भी कर यानी कि एक्सपांशन कर देते, सीरीज को एक्सपांड करते थे। समेशन का सीरीज था n इक्वल टू 1 to infinity, सीरीज को एक्सपांड करते थे यानी कि n की जगह पे 1 ले लिया, -1 to the power 1 -1 रहेगा, 1 माइनस ऑफ -1 2 हो जाएगा, क्या लिखा 2/1²। 1 की पावर अगर -1 की पावर अगर इवन होती है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, ये -1 का स्क्वायर +1 +1 -1 कैंसिल, तो अपन वाला टर्म कोई मतलब नहीं रखता। यानी कि अभी देखो नेक्स्ट, यानी कि सीरीज़ कब आएगी, जब और टर्म रहेगी तब, और पावर रहेगी तभी, ठीक है। तो वो सीरीज़ बना दी डायरेक्टली, ठीक है, प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, π/4 -π/2 2π -4π -2π/8 यानी क्या रहेगा -π/4 हो जाएगा वो, इक्वल टू ये -1/π। यहाँ पर देखो ऊपर है ना हर जगह पे 2 2 2 दिख रहा है ना, तो वो 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 को बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और ये माइनस बैलेंस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस कर दे तो ये माइनस माइनस चले जाएंगे, ये π² ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में π²/8 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर अपना काम हो गया, ये लेफ्ट साइड में π² लिखा 8 लिखा इज इक्वल टू ये सीरीज ऐड होते जा रही है अप टू इन्फिनिटी, यानी कि फिर रहेगा समेशन अप टू इन्फिनिटी जा रहे तो ऊपर इन्फिनिटी लिखेंगे। शुरुआत किससे हो रही 1 से हो रही है, यानी कि n इक्वल टू 1 लिखा, इनको हम लोग सीरीज बना देंगे। वो क्या है अपॉन में 1² प्लस 3² प्लस 5² है ना, तो 1 अपॉन कर दिया 2n - 1 का होल स्क्वायर कर दिया। देखो n की जगह पे अगर 1 लेंगे तो क्या होगा 2 × 1 2 2 - 1 1 1 का स्क्वायर आएगा सीरीज में। फिर उसके बाद n की वैल्यू 2 लेने पर 2 2 4 4 - 1 3 3 का स्क्वायर मिल रहा है। फिर n की वैल्यू अगर 3 लेते तो 3 2 6 6 - 1 5 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से ऊपर वाली सीरीज मिलेगी ना जो कि अंडरलाइन किया है, वही सीरीज हमें मिलने वाली इस वाले एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो इस जो डिड्यूस दैट वाला पार्ट था वो भी हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव ऐसा लिख सकते हैं। इतना क्लियर वो हो गया। चलो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोगों ने फूरियर सीरीज सीखी इन द इंटरवल -π to π। -π to π का अगर इंटरवल मिलता है हमें फूरियर सीरीज के लिए, तो उसी में फंक्शन ऑड या फिर इवन चेक भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग सम्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर जितना भी हुआ है तो आपको फूरियर सीरीज़ का प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। वहीं पर आप लोगों को लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 और लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 यानी कि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट है या फिर प्रॉब्लम में किसी प्रॉब्लम में डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करो और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए ताकि मैं आपके फिर लाइव लेक्चर्स ले पाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।